शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरवज्जपमादधाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन स्तुतिर्होतु सर्वदम् भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन स्तुतिर्होतु सर्वदम् भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन स्तुतिर्होतु सर्वदम् साधु 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 मैं आमंत्रित करता हूं, आए और समापन की घोषणा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुजी मंच समर्पित करने के लिए। सर्वप्रथम दुनिया को जिन्होंने शांति का संदेश दिया, ऐसे महामानव, करुणा के सागर, दया के भंडार तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता, गरीबों के मसीहा, महिलाओं के मुक्तिदाता परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए दिव्य बुद्ध योग संस्थान के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर योगीराज जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और दिव्य बुद्ध योग संस्थान में उपस्थित हमारे परम सम्मानित मुन्नालाल जी, परम सम्मानित हमारे भाई संतोष जी, हमारे अनिल सिंह, लक्ष्मी नारायण और रमेश जी, रेखा जी, प्रीता जी, राम स्वरूप जी और ट्रेस जी और हमारे आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, आप और दिनेश जी, आप सभी का दिव्य बुद्ध योग संस्थान में, उग्रसेन की मैडम सुनीता जी, आप सभी का दिव्य बुद्ध योग संस्थान में दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य है। दिव्य बुद्ध योग संस्थान घर घर में निःशुल्क जीवन जीने की जो विद्या सिखा रहा है, निश्चित रूप से हम लोग जो हो तो बहुत ही भाग्यशाली हैं और सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने घर में रह करके निःशुल्क योग शिक्षा लेकर के अपने तन के समस्त विकार को दूर कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को मिल भी रहा है, लाभ भी मिल रहा है, दिख रहा है। ऐसे ही निरंतरता के साथ हमारे जितने भी साथी हैं लगे रहें, योग करते हैं और समय पर जो हो तो
समय को भी विशेष ध्यान रखना है, समय पर ध्यान रखते हुए अपने तन के विकार को दूर करते रहें। वैसे जब हम लोग योग नहीं करते थे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं व्याधियों से ग्रसित थे। लगता था कि कहीं न कहीं हमारे हाथों पैरों में जकड़न है, पेटों में दिक्कत है, मस्तिष्क में दिक्कत है। ऐसा लगता था कि बीपी बढ़ रही है, घट रही है। निश्चित रूप से जब से हम लोग योग करने लगे हैं तो अपने जीवन में एक अद्भुत चमत्कार दिखने लगा है। किसी भी प्रकार की आलस नहीं रह जाती और किसी प्रकार का जो है तो दर्द नहीं रहता है शरीर में, और जो है तो पेट में जो है किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहती जब से हम लोग योग करने लगे हैं। और जो है तो हम लोग अभी 2-3 दिन से जूस का सेवन करने लगे, क्योंकि थोड़ा सा बीच में हम लोग बंद कर दिए थे, लेकिन जूस का भी सेवन अब करने लगे हैं। इससे वास्तव में शरीर में बहुत ही इसका असर पड़ता है और बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से हम लोग अब दिव्य बुद्धि संस्थान में रह करके यथार्थ जीवन जीने की जो विद्या सीख रहे हैं, ऐसे ही विद्या सीखते हैं और जो है तो अपने तन के विकारों को दूर करते रहें। अब हम जब योग नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से बीमार रहते हैं, और अपने साथी मित्र को भी है और उसको भी योग कराना है, क्योंकि जब हमारा साथी और हमारा पड़ोसी जब स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, तभी हमारा देश दुनिया में नाम रोशन होगा। हमारा देश दुनिया में जो है तो अपना दिव्य बुद्धि संस्थान का अलग परचम लहराएगा। तो ऐसे हम लोग जो है तो धैर्यवान होकर के योग करते रहें और अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन करते हैं, और अपने समाज के पैसों को, हमारा मेयर पैसा डॉक्टरों के पास जाता है, वो सारा का सारा पैसा बचे। और जो है तो हम पुनः धन्यवाद करता हूँ आदरणीय गुरु जी का कि आपने जो है तो इस तरह की जो हमारे विचारधारा है, उस विचारधारा को आप आम जन तक जो है निःशुल्क जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिए हैं। 26 नवंबर को इस संकल्प यात्रा के साथ हम लोग जो है तो निरंतरता के साथ समाज में लगे हुए हैं और अपने तन के विकार को, घर परिवार के लोगों को स्वस्थ बनाने में जो है तो सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम लोग जो है तो करते रहें और अपने तन के विकारों को दूर करते रहें। तो एक बार पुनः सभी हमारे दिव्य बुद्धि संस्थान के जितने भी साधक गण हैं, आप सभी का पुनः गहराइयों से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और जो है तो कार्यक्रम की समापन की घोषणा भी करता हूं समय को ध्यान में रखते हुए। और जो है मैं से एक बार जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं और मंच समर्पित करता हूं आदरणीय गुरु जी को। पुनः जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब राजेश जी। हमारे नए साधक आए हुए हैं, एक तीरथ साकेत जी हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना सभी साधकों को अपना परिचय बताएंगे, अपना नाम और कहाँ से हैं। ये तीरथ जी से मैं चाहूंगा कि वो अपना परिचय बताएंगे। हमारे जितने भी योग साधक हैं वो सबको बताना है और जानकारी भी होनी चाहिए। तीरथ प्रसाद जी। जी, मैं पौड़ी कला से हूँ, तीरथ प्रसाद साकेत। मैं डायबिटीज से ग्रसित हूँ। गुरुजी ने हमें योग के बारे में बताए हैं, जोड़े हैं, मैं जुड़ गया हूँ। और परम आदरणीय महाराज जी से हमारी यही गुजारिश है कि हमारी बीमारी को दूर करें, योग के माध्यम से सिखाकर, बताकर और हमें कष्ट से दूर निवारें। कैसा लगा आपको आज? आज हमें बहुत अच्छा लगा गुरुजी, जुड़े आपसे हम, और देखने में सुनने में भी और बहुत सारे आदमी जुड़ रहे हैं और आपकी देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तीरथ जी। निश्चित रूप से अगर मन में अगर ठान लिया है कि मुझे ये व्याधियों से मुक्ति पाना है तो एक बातों को ध्यान रखिएगा, समय से आ जाना है, समय तक करना है। सुबह और शाम को भी 8 बजे से 9 बजे तक रहता है, उसमें शिक्षाएं दी जाती हैं। आपको सिर्फ लगन से लगे रहना है। आप हफ्ते 15 दिन में अपने आप में खुद महसूस करेंगे कि परिवर्तन दिखने लगा है। डायबिटीज है तो आपको जूस का सेवन करिए, थोड़ा सा खीरा, करेला, टमाटर का जूस का सेवन करिए। प्राणायाम के जस्ट 15 से 20 मिनट बाद खीरा, करेला, टमाटर का व्यवस्था कर लीजिए। अब अगर जल्दी लाभ लेना है तो आपको खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें 2 पत्ती नीम का भी डाल दीजिए
और डेली ये प्राणायाम करने के बाद आप जी 2-3 हफ्ते जैसे करेंगे ना, वो अपने आप में दिखेगा, अपने आप में आप जानिए, छानिए और तभी मानिए बाबा साहब का मिशन है, तथागत गौतम बुद्ध का मिशन है, और जो अधूरा पड़ा हुआ है उसको हमें पूरा करना है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलते हैं 8 बजे। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय।